हेलो एंड वेलकम टू ऑल व्यूअर्स। इस वीडियो में हम एडगर्ड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 6 के विषय अंग्रेजी में लेसन 6 जिसका नाम है द टेस्ट परीक्षण, इसके सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज द टीचर ऑफ पांडव एंड कौरव प्रिंसेस? पांडव और कौरव राजकुमारों के गुरु कौन थे? वाल्मीकि, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य या फिर महर्षि वशिष्ठ? तो इसका आंसर होगा द्रोणाचार्य। क्वेश्चन नंबर 2, हु गॉट द फर्स्ट चांस टू शूट इन द राइट आई ऑफ द बर्ड? पक्षी की दाहिनी आंख पर निशाना लगाने का पहला मौका किसे मिला? नकुल, अर्जुन, युधिष्ठिर या फिर भीम? तो इसका राइट आंसर था युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को पहला मौका मिला था। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी पांडव प्रिंसेस पार्टिसिपेटेड इन द टेस्ट? टेस्ट में कितने पांडव राजकुमारों ने पार्टिसिपेट किया था? 6, 4, 5, 3? तो इसका राइट आंसर होगा 5। 5 पांडव राजकुमार थे। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रिंसेस वर स्टैंडिंग इन द आश्रम विद देयर? जो राजकुमार आश्रम में ठहरे थे किसके साथ? बोस एंड एरोस, धनुष और बाण के साथ, स्वॉर्ड्स तलवारों के साथ, गन्स बंदूक के साथ या फिर डेगर्स खंजर के साथ? तो इसका राइट आंसर होगा बोस एंड एरोस, धनुष और बाण के साथ। क्वेश्चन नंबर 5, द प्लूरल ऑफ द वर्ड वीमेन इज? तो वीमेन का प्लूरल हो जाएगा वीमेन, WOMEN। WOMAN मतलब एक महिला और WOMEN वीमेन मतलब बहुत सारी महिलाएं। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। बॉक्स के अंदर से सही वर्ड ढूंढकर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, दुर्योधन वॉज अ कौरव प्रिंस? दुर्योधन एक कौरव राजकुमार था। क्वेश्चन नंबर 7, गुरु द्रोण गेव अ टेस्ट ऑफ स्किल्स टू पांडव एंड कौरव? गुरु द्रोण ने पांडव और कौरव की कुशलता का परीक्षण किया। क्वेश्चन नंबर 8, युधिष्ठिर वॉज द एल्डेस्ट पांडव प्रिंसेस? युधिष्ठिर पांडव राजकुमारों में सबसे बड़े भाई थे। क्वेश्चन नंबर 9, देयर इज अ बर्ड ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री? यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन सिलेक्ट करना था। इसका मतलब होगा पेड़ों की शाखाओं के ऊपर एक पक्षी बैठा है। क्वेश्चन नंबर 10, द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ विल नॉट इज? विल नॉट का मतलब होता है नहीं होगा। इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो जाएगा वॉन्ट। वॉन्ट का मतलब भी होता है नहीं होगा। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 11, हु सो द ट्री, इट्स ब्रांचेस, ग्रीन लीव्स, येलो फ्रूट्स एंड द बर्ड? पेड़, उसकी शाखा, हरी पत्तियाँ, पीले फल और पक्षी को किसने देखा था? तो इसका आंसर होगा दुर्योधन सो द सेम थिंग्स। तो ये जो सारी चीज़ें थी उसको दुर्योधन ने देखा था। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट डिड गुरु द्रोण गिव टू प्रिंसेस? गुरु द्रोण ने राजकुमारों को किस प्रकार का परीक्षण किया था? तो इसका आंसर होगा द टेस्ट वॉज टू शूट द राइट आई ऑफ द बर्ड। यह परीक्षण पक्षी की दाहिनी आंख पर निशाना लगाने के संबंध में था। क्वेश्चन नंबर 13, राइट द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ यू विल? यहाँ पर यू विल का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखने को कहा गया है। यू विल का मतलब होता है तुम होंगे, तो इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बन जाएगा यूल। क्वेश्चन नंबर 14, राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। माउस का प्लूरल वर्ड हो जाएगा माइस। माइस आने बहुत सारे चूहे। और मंकी का हो जाएगा मंकीज, बहुत सारे बंदर। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय प्रश्न। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस। क्वेश्चन नंबर 15,
हु वॉज द प्रिंस हु सो द बर्ड्स आई ओनली? ऐसा कौन सा राजकुमार था जिसने पक्षी की केवल आँख को देखा था? अर्जुन वॉज द प्रिंस हु सो द बर्ड्स आई ओनली। तो वह राजकुमार अर्जुन था जिसने पक्षी की केवल आँख को देखा था। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वाज द टारगेट इन द टेस्ट? जो परीक्षण मिला था उसका टारगेट क्या था? द टारगेट इन द टेस्ट वॉज टू शूट द राइट आई ऑफ द बर्ड। तो टेस्ट का जो टारगेट था वह था पक्षी की दाईं आंख पर निशाना लगाना। क्वेश्चन नंबर 17, इफ यू वर इन अर्जुन्स प्लेस व्हाट वुड यू सी ऑन द ट्री? अगर अर्जुन की जगह तुम होते तो तुम पेड़ पर क्या देखते? इफ आई वर इन अर्जुन्स प्लेस आई वुड ऑल्सो हैव सीन ओनली एट द आई ऑफ द बर्ड। यदि अर्जुन की जगह मैं होता तो मैं भी केवल चिड़िया की आंख पर ही ध्यान केंद्रित करता। क्वेश्चन नंबर 18, द यंगेस्ट ब्रदर वोन द फर्स्ट प्राइज इन द स्विमिंग कॉम्पिटिशन। तैराकी प्रतियोगिता में सबसे छोटे भाई ने प्रथम पुरस्कार जीता। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड है उसका अपोजिट बताकर सेंटेंस को फिर से लिखने के लिए कहा गया है। तो अंडरलाइन वर्ड है यंगेस्ट, जिसका मतलब होता है सबसे छोटा, तो इसका अपोजिट हो जाएगा एल्डेस्ट, मतलब सबसे बड़ा। तो नया सेंटेंस बनेगा द एल्डेस्ट ब्रदर वोन द फर्स्ट प्राइज इन द स्विमिंग कॉम्पिटिशन। तैराकी प्रतियोगिता में सबसे बड़े भाई ने प्रथम पुरस्कार जीता। इसके बाद है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। What moral did गुरु द्रोण give to the princess at the end of the story? कहानी के अंत में गुरु द्रोण ने राजकुमारों को क्या नैतिक शिक्षा दी? At the end of the story, गुरु द्रोण said, always keep your eyes focused on the goal, then only you will be successful in your life. कहानी के अंत में गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, हमेशा अपनी नज़र लक्ष्य पर ही केंद्रित रखो, तभी तुम अपने जीवन में सफल हो पाओगे। क्वेश्चन नंबर 20, रीड द नोटिस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यह नोटिस किस संबंध में है? सेलिब्रेटिंग स्पोर्ट्स डे, खेल दिवस मनाए जाने के संबंध में। टेक पार्ट इन एक्टिव गेम्स टू विन ग्रेट प्राइजेस, सक्रिय खेलों में पार्टिसिपेट करें और बड़ा इनाम जीते। वी इनकरेज टीचर्स एंड स्टाफ टू ज्वाइन इन द फन एक्टिविटीज़, हम अध्यापक और समस्त स्टाफ को मज़ेदार गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करते हैं। व्हेन, कब आयोजित होंगे? तो 29 अगस्त 2024 से 31 अगस्त 2024, 3 दिवस के लिए, 29 अगस्त से 31 अगस्त। वेयर, कहाँ पर होंगे? तो स्कूल ग्राउंड, खेल के मैदान में। फिर दिया गया है टाइम 9 AM to 5 PM, सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक। और इस दौरान चीफ गेस्ट कौन होने वाले हैं? श्री एस प्रशांत, जो कि IAS हैं। इसके संबंध में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द नोटिस अबाउट? यह नोटिस किसके बारे में है? द नोटिस इज अबाउट सेलिब्रेटिंग स्पोर्ट्स डे, तो यह नोटिस खेल दिवस मनाए जाने के संबंध में है। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर इज द स्पोर्ट्स डे गोइंग टू सेलिब्रेटेड? तो जो खेल दिवस है वह कहाँ पर आयोजित होने वाले हैं? द स्पोर्ट्स डे इज गोइंग टू बी सेलिब्रेटेड इन प्ले ग्राउंड ऑफ स्कूल, तो खेल दिवस का आयोजन विद्यालय के खेल के मैदानों में होना है। फॉर हाउ मैनी डेज विल द स्पोर्ट्स डे बी सेलिब्रेटेड? ये जो खेल दिवस है वह कितने दिनों तक मनाए जाएंगे? तो ये होंगे 29 से 31 अगस्त तक, 3 दिवस तक। फॉर 3 days द स्पोर्ट्स डे विल बी सेलिब्रेटेड। क्वेश्चन नंबर 4, द अपोजिट ऑफ इनएक्टिव इज? इनएक्टिव का मतलब होता है निष्क्रिय, और इनएक्टिव का अपोजिट हो जाएगा एक्टिव, सक्रिय। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5,
रीअरेंज द गिवन लेटर्स एंड मेक अ मीनिंगफुल वर्ड। यहाँ पर एक वर्ड की स्पेलिंग को आगे पीछे लिखा है, जिसको सही करके मीनिंगफुल बनाना है। तो ये वर्ड हो जाएगा इनकरेज। इनकरेज मतलब प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पर लेसन 6 द टेस्ट के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक यू।